हेलो हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और मैं बिहार का मधेपुरा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है रिया। मैं सिलापत्थर असम से हूँ। आज का ये वीडियो हम लोगों का पहला वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिए हैं, लेकिन हम लोगों के बारे में भी आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन और कंफ्यूजन होगा कि हम लोग एक साथ कैसे हैं, एक साथ कैसे रहे, हम लोग का रिलेशनशिप कैसे रहा, कब कब से स्टार्ट हुआ। तो सारा कुछ क्लियर, सारा कुछ डॉट जो आपके मन में है इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। कब मैं रिया से मिला, हम लोग का रिलेशनशिप कितना दिन का था, हम लोगों ने शादी कब करा, तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में गाइस। ये बात 2017 का था। आज 2017 से 25 तक अगर देखें तो पूरे 8 साल हो गया है। तो गाइस 2017 में मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। उस समय मैं इंटर पास हो चुका था। तो मेरे जस्ट घर के बगल में कुछ लोग नेपाल से आए हुए थे बाइबल का प्रचार करने के लिए। तो हमें भी थोड़ा इंटरेस्ट लगा कि चलो देखते हैं क्या है। तो मैं उनके साथ गया और बाइबल के विषय में पढ़ा, उन लोग के साथ फेलोशिप किया, पे किया। तो धीरे धीरे ना बाइबल में बहुत ही डीपली ज्ञान था कि जो हमें धीरे धीरे पता चला। तो मैंने लास्ट में ये सोचा कि नहीं, मुझे और आगे बढ़ना है परमेश्वर में। तो मैंने बपतिस्मा लेने के लिए सोचा और मैंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद मैं हमेशा जाया करता था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो हमें ट्रेनिंग दी थी, सुजाता थी, आशीष भाई थे, उन लोगों ने हमें ट्रेनिंग दिया था। उसके बाद उन लोग चले गए। चलने के बाद फेसबुक फ्रेंड हुए उन लोग। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे उन लोग नेपाल से थे, मैं बिहार से था। उसी समय रिया का फेसबुक आईडी हमें सजेस्ट में आया था। फिर हम क्या किए, रिया को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दिए। रिया को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किए, उसके कुछ दिन यानी 2 दिन बाद रिया ने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद फिर क्या हुआ कि हम लोगों के बीच में धीरे धीरे चैटिंग शुरू हुआ। पहले 1 साल तक का हम लोग एक अच्छे दोस्त थे और उसके बाद हम लोग में धीरे धीरे टाइम टू टाइम चैटिंग होना शुरू हो गया। तो हम लोग एक दूसरे को भी पसंद करने लगे थे। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। जैसा कि आपको पता है कि मैं बिहार से हूँ और रिया असम से, और रिया नेपाली और हम बिहारी हैं। तो आपको पता है कि बिहारियों के बारे में क्या क्या बोला जाता है कि बिहार में ऐसा होता है। इवन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिया को बोला जाता था, हमें भी फैमिली में ये सुनाई देना था कि नेपाली लोग हम लोग का कल्चर में नहीं है। इन लोगों रिया की तरफ बोला जाता था कि बिहारी ऐसा होता है, बिहार में ये होता है, लड़की को लेके जाता है। लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था रिया के प्रति और ना रिया के मन में। फिर भी इन सब बातों को तोड़ के हम लोग आगे बढ़े। तो समय 2017 से 19 हो गया। तो आपको जैसा पता है कि 1 साल हम लोग फ्रेंड में रहे, उसके बाद धीरे धीरे 17 से 19 हो गया। मैं रिया को बस फोटो में देखा था और हम लोग के बीच में बस मैसेंजर में बातें होती थी। गाइस पता है आपको कि हम लोगों ने 2017 से लेके 19 तक सिर्फ फोटो और मैसेंजर बात की, और पहली बार वीडियो कॉल हम लोगों ने 1 जनवरी 2020 को किया। और हम लोगों ने एक दूसरे को देखा और पसंद किया। चाहे रिया जैसी भी हो या मैं जैसा भी हो, हम लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया और एक्सेप्ट किया। लेकिन जस्ट उसके बाद मार्च 2020 में, जैसा कि आपको पता ही होगा कि पूरे देश में लॉकडाउन लग गया और सब जो जहां पे था वहीं पे अपने घरों में कैद हो गया। लेकिन उस बीच में हम और रिया के बीच में बहुत ही नजदीकियां बढ़ गया था, मैसेंजर में बात करके, एक दूसरे से वीडियो कॉल बात करके। तो धीरे धीरे जैसा कि आपको पता है कि समय बहुत ज्यादा बीत गया था, और उस समय तक, जिस समय तक कोविड खत्म हुआ, उस समय मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हो रखा था। और आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट कितना वो घट गया था कि सब लोग अपने अपने घर में, सारी कंपनियां बंद हो गई थी। लेकिन मैंने सोचा कि अब मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है, कि अब मैं सोचा कि आगे कुछ जॉब करो। तो मैंने जॉब करने की सोची। मेरा एक गांव का दोस्त है सौरभ, मैंने उससे बोला कि सौरभ मेरे लिए एक जॉब ढूंढ लो। ऑलरेडी वो सौरभ उस समय काम कर रहा था वी मार्ट में। तो वी मार्ट में ही मेरे लिए एक सेल्समैन का जॉब ढूंढा और उसने कहा कि तुम ज्वाइन कर लो। मैं गया और इंटरव्यू दिया और वहां पे सिलेक्ट हो गया। जहां तक मुझे याद है कि मुझे पहली सैलरी 6,900 रुपये मिला था। लेकिन फ्रेंड एक चीज है, रिया ने साथ मुझे शुरू से दिया, चाहे मैं जॉब करूं या ना करूं। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और हम लोगों के बीच में और भी प्यार आगे बढ़ा। हम लोगों ने एक दूसरे से मिलने के लिए सोचा। तब तक हम अपने फैमिली में सबको रिया के बारे में बता दिए थे। मेरे फैमिली का बस ये चीज कहना था कि वो नेपाली है, तुम्हारी कल्चर की नहीं है, इधर आएगी तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। फिर भी हमेशा हम लोगों ने अपनी दिल की सुना। 10 अक्टूबर 2022 का टिकट कर लिया, लेकिन उस समय सीट हमें नहीं मिला, जो कि
मैं आपको टिकट का स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूंगा, आप लोग देखिएगा। उस समय वेटिंग लिस्ट मिला, लेकिन मुझे जाना इंपॉर्टेंट था क्योंकि ऐसा फिर मौका मिलता नहीं। तो मैंने सोचा कि नहीं, हमें तो जाना ही है, तो मैंने जनरल से ही जाने के लिए सोचा। तो क्यों जाना इंपॉर्टेंट था वो आपको रिया बताएगी। क्यों जाना इंपॉर्टेंट था रिया? क्योंकि हमको भैया के पास जाना था अरुणाचल प्रदेश। हाँ, तो इसी वजह से मैंने ये सोचा कि यही एक मौका है, क्योंकि रिया भैया के पास जाने वाला है। तो मैं सोचा कि रिया को कन्विंस किया कि ठीक है रिया, हम आते हैं, मैं आपको पहुंचाऊंगा बस से। तो उसी समय मैं कटिहार से ट्रेन पकड़ा और सीधे तिनसुकिया गया। तो जाने का जर्नी में मैं कितना खुश था, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग का रिलेशनशिप का 5 साल हो गया था। मैं कितना खुश था, तो मैं छोटा सा एक क्लिप लगाऊंगा, आप लोग देखिएगा वो ट्रेन का। मैं वहां कटिहार से तिनसुकिया लगभग 24 घंटे की दूरी है, मिनिमम 1100 किलोमीटर है। मैंने घर में किसी को नहीं बताया, क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर मैं घर में बताता तो सबके मन में ये होता है कि मेरा बेटा अकेले उतना दूर कैसे जा रहा है, ना कोई जान ना कोई पहचान। फिर भी मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया। किसी तरह जनरल में मैं धक्का मुक्का खाते खाते पहुंच गया तिनसुकिया। फिर मैंने तिनसुकिया से पहुंच के शिलापत्थर गया, जो कि शिलापत्थर और रिया का गांव लगभग वहां से 12 किलोमीटर है। तो शिलापत्थर पहुंचा, तो उसके अगले सुबह रिया को हमको पहुंचाना था। तो मैंने क्या किया, तब तक शाम हो गया। तो फिर हमने सोचा कि शिलापत्थर में ही आज रात को रुक जाते हैं। तो मैंने रूम लिया और खाना खा के शिलापत्थर में रुक दिया। वो रात का बात हम आपको अभी शेयर कर रहे हैं कि उस रात हमें नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोग का रिलेशनशिप 5 साल का हो गया था, एक दूसरे को बिना देखे बिना कुछ मिले। फिर भी मेरे मन में ये हो रहा था कि इतना कम दूरी में हम रिया से पहुंच गए हैं, तो फिर भी वो रात कैसे कैसे कटा। फिर फाइनली सुबह हुआ, ठंड का मौसम था। सुबह हम रिया को लाने के लिए गए। तो फिर मैंने क्या किया कि शिलापत्थर से आरसी पत्थर, रिया का गांव से थोड़ा आगे पड़ता है आरसी पत्थर, रिया का जो गांव है आरसी पत्थर की दूरी लगभग 1-2 किलोमीटर का होगा। तो हम पहुंच गए रिया के गांव के बगल में। तब तक रिया क्या की, उधर से पैदल आ रही थी। तो हम लोगों के बीच में उस समय ऐसा हो गया था ना कि एक दूसरे को तो कभी देखे थे नहीं। तो हम रिया को इग्नोर करके थोड़ा सा आगे बढ़ गए। फिर रिया को इग्नोर करके आगे बढ़ गए, तो फिर ये हमको पहचान गई, क्योंकि इतना दिन से बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पहचान गई। लेकिन हमें पता ही नहीं था कि यही रिया है। तो ये हमें पहचान गई और हमें कॉल पे बोली नहीं, उस समय हम ऑटो में थे ना। तो हमें बोली नहीं ऑटो को पीछे कीजिए। तो पीछे किए, तो पहली बार देखे कि मेरा रिया वहां पे खड़ी है, हाथ में छाता था। उस समय ठंड का मौसम था और ऊपर से बारिश भी हो रहा था गाइस। तो उस समय रिया के हाथ में छाता, तो पहली बार देखे तो हमें अपने आप में बिलीव नहीं हुआ कि हम इसी से बात करते थे 5 साल से, यही है रिया। फिर उसके बाद हम लोग मिले, लेकिन हाँ आपको पता है ना इसका गांव है, आसपास के लोग भी जान पहचान के थे। तो हम लोग नॉर्मल जैसे रहते हैं वैसे ही नॉर्मल हम लोग बैठे, और वापस से हम लोग बाय बस वहां से तिनसुकिया आए, और तिनसुकिया से वापस हम लोग शांतिपुर का गाड़ी में बैठे। शांतिपुर की गाड़ी में बैठे, लेकिन वो जो जाने का जर्नी था 2 घंटे का, हम और रिया को पहुंचाने का जो जर्नी था वो 2 घंटे का। हम कुछ कुछ क्लिप आपको इस वीडियो में कुछ कुछ क्लिप और कुछ कुछ फोटोज क्लिप लगाएंगे, जो कि फर्स्ट टाइम 5 साल के आफ्टर 5 ईयर्स हम लोग जो मिले, वो किस टाइप से हम लोग खुशी जाहिर कर रहे थे, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो में छोटा छोटा क्लिप लगा देंगे कि हम लोग शांतिपुर और तिनसुकिया के बीच में जो 2 घंटे का दूरी तय किए, कैसे किए थे। लगभग 2 घंटे की दूरी तय करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए थे शांतिपुर, जहां से रिया का भैया का घर नजदीक था। तो जब तक भैया नहीं आ जाते हैं तब तक हम लोगों को भूख भी लग गया था। सोचिए थोड़ा एक नेपाली डिश है, आप लोग को भी नाम पता होगा, थुप्पा। तो हम रिया पहले भी बताती कि थुप्पा ऐसा होता था, सोचे कि चलो कुछ नया डिश ट्राई करते हैं। तो हम लोग तब तक थुप्पा खाने लगे। तो जब तक इनके भैया आते तब लोग हम लोग खा के जैसे ही बाहर आए, तब तक इनका भैया का कॉल आ गया, रिया का भैया का कॉल आ गया कि रिया कहाँ हो तुम। तो फिर रिया आई और उसके भैया आए। तो जैसा कि आपको पता है कि रिया के भैया हमें फेस टू फेस नहीं जानते थे, बस थोड़ा थोड़ा पता था, लेकिन कंफर्म नहीं था कि हम आने वाले हैं। तो फिर क्या हुआ, मेरे सामने रिया के भैया रिया को बाइक में बैठा के लेके चले गए। तो रिया तो चली गई अपने घर। अब वो शाम हो गया था, क्योंकि आसाम और अरुणाचल का बॉर्डर पड़ता है ना, जहाँ पे वो है शांतिपुर। तो आप सोचे कि उस समय गाड़ी भी बंद हो गया था, जाने का कोई उपाय नहीं था। सोचे कि चलो एक रात, जैसे शिलापत्थर में हम स्टे किए थे, सोचे कि चलो आज शांतिपुर में एक रात रहते हैं। तो हमने क्या किया, रूम ले लिए। रूम तो ले लिए, लेकिन हमें बस एक चीज का याद था कि रिया के भैया मेरे सामने रिया को लेके चले गए। क्योंकि आपको पता है गाइस, बस 2 घंटा मिले रिया से और फिर वापस सुबह रिया को छोड़ के जाना पड़ता। तो उस रात कैसे कैसे क्या हुआ
बताएंगे हम इस वीडियो में, थोड़ा सा क्लिप लगा देंगे। इतना रोए हम, क्योंकि हमें बिल्कुल भी एक्सेप्ट ये नहीं हो रहा था कि जिसके साथ अभी 2 घंटे से आया उसको छोड़ के, वो भी इतना दूरी। आपको पता है कि पूरे 24 घंटा लगता है बिहार से और आसाम जाने में, फिर भी रिया को छोड़ के आना पड़ता। क्या करते, मजबूरी था आना। फिर भी किसी तरह रात कटा, रोए। रिया भी हमको बहुत समझाई, कॉल पे समझाई, फिर भी अपने दिल को थोड़ा समझा लिए। और फिर सुबह वापस क्या हुआ, मुंह लटका के वापस तिनसुकिया आए, और तिनसुकिया में वापस कटिहार का ट्रेन पर गए। जैसा कि आपको पता है कि ना इधर से जाने का मेरा टिकट कंफर्म था और ना उधर से आने का टिकट कंफर्म था। फिर भी हम जनरल में किसी तरह, क्योंकि हमें जॉब भी ज्वाइन करना था, 10 दिन का छुट्टी लिए थे ऑलरेडी, मेरा 5-6 दिन हो गया था और ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट था क्योंकि बार बार सर का कॉल आ रहा था। तो फिर भी हम क्या किए, वहां से सुबह जगे, शांतिपुर से तिनसुकिया का गाड़ी लिए और तिनसुकिया में वापस कटिहार का ट्रेन पकड़ के हम वापस कटिहार आ गए। मैं पहुंच गया था कटिहार, और कटिहार से मैं चला गया पूर्णिया अपने रूम पे। गाइस, आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को पता चल गया कि हम और रिया के रिलेशनशिप 5 साल में बस 2 घंटे जो हम लोग समय बिताए, और वो भी ऐसा मौका था कि रिया को भैया के घर पहुंचाना था, इसीलिए बस 2 घंटे रिया के साथ समय बिताए। तो धीरे धीरे गाइस समय बीतता गया, 2022 से 24 आ गया। फिर हम लोग एक दूसरे रिलेशनशिप में खुश थे क्योंकि ऑलरेडी मिल चुके थे। कोई भी कंफ्यूजन ना रिया के मन में मेरे प्रति था और ना हमारे मन में रिया के प्रति था। तो धीरे धीरे सब कुछ सही होते गया 2022 से लेके 24। तो मैं भी जहाँ जॉब करता था अपने आप पे समय दिया, तो सेल्समैन से मैनेजर तक का दूरी मैंने भी तय किया। तो धीरे धीरे मेहनत किया, आगे बढ़ा। तो वर्तमान में हमें प्रमोट करके ऋषिकेश उत्तराखंड में एज ए मैनेजर हम आए, डिपार्टमेंट मैनेजर आए, और अभी भी वहीं पे कार्यरत है। तो धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया, फाइनेंशियल भी सही हो गया। फिर हम और रिया सोचे कि, क्योंकि देखिए गाइस, फैमिली में भी सबको पता चल गया था, रिया के भी फैमिली में पता चल गया था, क्योंकि कुछ दिन के बाद हम लोगों ने वीडियो लगाया ना, तो रिया के फैमिली वाले भी देख लिया और मेरा फैमिली भी देख लिया, सबको पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे से मिल लिया। तो फिर अब सोच लिए कि चलो जब इतना तक हो गया तो फिर हम लोग फाइनली 2024 के लास्ट दिसंबर में हम लोगों ने सोचा कि प्लान करते हैं शादी का। तो फैमिली को तब तक सब कुछ पता हो चुका था कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं, हम लोग एक दूसरे से मिल लिए हैं। बस ये था कि शादी को लेके अगर बात होती तो बस एक ही चीज चलता था मेरे फैमिली के मन में कि रिया नेपाली है, वो अपने कल्चर में एडजस्ट नहीं हो पाएगी, और रिया के फैमिली में बस एक चीज का चलता था कि वो बिहार से है। तो बस ये सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम और रिया बेझिझक, बिना मन में कोई क्वेश्चन आए, हम लोगों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला लिया। तो और फाइनली हम लोगों ने कोर्ट मैरिज किया। गाइज, ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि मैंने सारा क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में दे दिया। फिर भी अगर इस वीडियो में आपको लगता है कि नहीं कुछ मैंने कवर नहीं किया, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बने रहिएगा हम लोगों के चैनल पे। ये पहला वीडियो था, आज से हम लोग का वीडियो कंटिन्यू रहेगा। सेकंड गाइज, जो है आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए आप। बाय बाय।